अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर फिफ्थ पॉडकास्ट। मेरा नाम है जवेरिया। और मेरा नाम है रजा एंड टुगेदर वी आर द सिबलिंग एक्ट। Javeria, welcome to yet another podcast of ours. आज का जो टॉपिक है is the UK University experience as a Muslim. So हम UK University experience के बारे में बात करेंगे as a Muslim when we first came here as students, हमारा क्या impression था। तो थोड़ा सा मैं स्टार्ट ऑफ करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हवाले से। I first came to the UK in 2008. तो आई स्टडीड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हल। तो हल जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं पता था किस किस्म का शहर है, किस किस्म की जगह है। जब मैं आया और ट्रेन स्टेशन पे, तो एक बज़ाहिर तो बिल्कुल सब, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बहुत छोटा और फिशिंग कम्युनिटी होती थी पहले, हार्बर बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलता था। इतना थोड़ा बहुत शायद मुझे पता था आने पे, पर मुझे ये नहीं पता था कि बहुत ही छोटा शहर है। इट्स अ स्टूडेंट सिटी। एवरीबडी नोज एवरीबडीज बिजनेस। मैं जब आया यहाँ पे तो मैंने ये चीजें पहले तो लर्न करी कि इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन एंड एवरीबडी, वेदर इट इज स्टूडेंट्स, वेदर दे आर द लोकल्स, एवरीबडी नोज एवरीबडी। और मैं, मेरा जो कैंपस था, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस हल यूनिवर्सिटी का। इट्स अ कैंपस वेयर वी वुड हैव और बिजनेस स्कूल, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स हो गए, लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट हो गया, लॉ हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, यू नेम इट, ऑल द बिल्डिंग्स वर देयर। वी हैड ओवर 100 कोर्सेज जो आप वहाँ से कर सकते थे यूनिवर्सिटी से। तो काफ़ी डाइवर्स था उधर। फिर एमबीबीएस करने की भी आप, यू कैन गो इनटू मेडिकल एज वेल, उसकी डिग्री भी थी। और हमारे पास स्टूडेंट यूनियन, जैसे हर यूनिवर्सिटी में होता है, तो स्टूडेंट यूनियन की बिल्कुल सेपरेट बहुत लेविश सी बिल्डिंग थी। So it was a full-fledged campus and it was a beautiful experience because you saw everything in one place. और अगर आपको लाइब्रेरी जाना है, आपको अपनी क्लासेस में जाना है, आपको स्टूडेंट यूनियन हल्ला गुल्ला करने जाना है, एवरीथिंग वाज जस्ट अ फ्यू, नॉट इवन फ्यू मीटर्स अवे, नॉट इवन किलोमीटर्स, इट्स जस्ट फ्यू मीटर्स अवे। तो काफी अच्छा वो कैंपस था। इट वाज क्वाइट बिग और काफी अच्छा था। तो ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था when I came to the UK in the University of Hull doing my undergraduate degree. तो जब तुम्हारा कैसा फर्स्ट इम्प्रेशन था about your university? And I know you came much later than me, but please tell everybody when you came and what was your experience. तो मैं आई 2014 में, एंड मेरा जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था फॉर बैचलर्स, इट वाज इन किंग्स कॉलेज लंदन। तो मेरा आपसे बिल्कुल ही डिफरेंट था। लंदन में बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बिकॉज एज यू सेड कि आपका सब कुछ एक ही जगह था कैंपस। ये लंदन में जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, देयर सिटी बेस्ड कैंपस। तो सिटी बेस्ड कैंपस का ये होता है कि नॉट ऑल योर डिपार्टमेंट्स आर गोइंग टू बी इन द सेम एरिया। कैंपसेस आपके डिवाइड हुए हुए थे पूरे अक्रॉस द सिटी, वेयर अकोमोडेशन का भी आपका सेम था, आपकी लाइब्रेरी भी बिल्कुल कोई और डिफरेंट एरिया में थी, तो यू कैन नॉट एक्सेस इट ऑल बाय फुट। तो एक ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था कि मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली। जब मैं आई और मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा सिर्फ एक बिल्डिंग है। फिर वो पता चला कि वो बिल्डिंग्स इस तरह स्प्रेड आउट हुई हुई हैं। फिर दूसरे जो आपकी अकोमोडेशन थी, वो मेरी अकोमोडेशन में यूनिवर्सिटी से एक्चुअली वॉकिंग डिस्टेंस ही थी, but it was 20 minutes ही वॉक। तो एट टाइम्स आई वुड स्टिल बी वेरी लेजी एंड टेक द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि शुरू में तो मुझे बाई वॉक भी जगहों का नहीं पता था। मैंने जो यहाँ का अंडरग्राउंड सिस्टम, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्यूब, मैं वो पकड़ के चली जाती थी यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरे पास उसका एक मैप था। मैंने पूरा रट लिया था कि ये रूट है, तो आई वुड जस्ट फॉलो दैट। देन लेटर ऑन आई गॉट टू नो, जब दोस्त बने, कि नहीं ये तो वॉकिंग डिस्टेंस है, और बहुत ही अच्छी वॉक थी। इट वॉज थ्रू रिवर थेम्स। तो 20 मिनट्स की वॉक, अच्छे से आपके नज़ारे दिखते थे और सब कुछ। तो ये था मेरा अंडर ग्रेजुएट की कहानी, माई फर्स्ट इम्प्रेशन। आप मुझे ये बताएं कि आपका जो अकोमोडेशन और सब कुछ था वो कैसा था हल में। आई नो वी हैव टच्ड अपॉन दिस इन आवर प्रीवियस पॉडकास्ट, लेकिन इट्स गुड टू जस्ट गेट अ रिकैप। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा रिकैप करूं अबाउट द अकोमोडेशन, आई थिंक जो तुमने बड़ी बात की है ना अबाउट द सिटी बेस्ड कैंपस, तो मैं इससे काफ़ी रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि व्हेन आई वेंट फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ग्लासगो स्ट्रकलाइड यूनिवर्सिटी, तो वो भी एक सिटी बेस्ड कैंपस था। एंड ग्लासगो इज़ ए ब्यूटिफुल
सिटी, इट हैज़ अ लॉट टू ऑफर। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था कि सिटी बेस्ड यूनिवर्सिटी है वो, बिल्डिंग्स इनकी अलग अलग जगहों पे हैं। हालांकि मुझे तो सिर्फ बिजनेस स्कूल की बिल्डिंग से ही लेना देना होता था ज़्यादा, बट जैसे स्टूडेंट यूनियन है, यहाँ इनोवेशन डिपार्टमेंट एक नया बन रहा था वहाँ पे, उसकी पूरी बिल्डिंग, उसमें जाना, थोड़ा सा देखना, या कभी एक और क्लास किसी और जगह पे हो जाती थी। तो इट वाज रियली गुड गोइंग थ्रू द सिटी, एक अब रिफ्रेश हो जाते थे, एक हसल एंड बसल और जो ब्यूटिफिकेशन अराउंड द सिटी की हुई थी वो देखने को मिल जाती थी। कभी कभार थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था कि काफी स्टीप आपको हिल चढ़ना पड़ता था, बट ऑल राउंड इट वाज रियली नाइस एंड वेरी गुड। आपने स्टीप हिल कहा तो अच्छा आपका वर्कआउट भी हो जाता होगा। ओहो भाई, सांस ही नहीं आ रही होती थी ऊपर चढ़ने के बाद, तो नीचे आते हुए तो फिर भी थोड़ी आसानी थी। तभी मैं कहूँ उस ज़माने में आप बहुत स्लिम एंड स्मार्ट हो गए थे। स्लिम एंड स्मार्ट तो मैं अभी भी हूँ, बस देखने वाले की नजर चाहिए। ज़रूर। Anyways, moving on to the accommodation. Accommodation University of Hull में जब था, like I said in my previous podcast as well, 275 pounds a month था जो मेरा कमरा था। एक घर में 5 लोग वो घर शेयर करते थे, उनके 5 कमरे थे। जब मैं यहाँ स्ट्राकलाइट में आया तो यहाँ पे मेरी अपनी स्टूडेंट अकोमोडेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ थी। पहले तो मैं प्राइवेटली रेंट कर रहा था हल में, फिर यहाँ पे आके जो है मैंने यूनिवर्सिटी के डॉर्म में अकोमोडेशन ली। तो इट वाज अ बिट प्राइसी, इट वाज अबाउट 125 अ वीक, और तो ये ओवर 400 बना देते हैं। 125 था या समवेयर अराउंड दैट एनीवेज। अब मुझे याद नहीं है, काफी टाइम हो गया इस बात को भी, ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गए। और मुझे पता है लंदन में तो ज्यादा प्राइसेस होती है, तो तुम लंदन की भी बताओ और थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर भी टच अपॉन करो जवेरिया। हाँ, तो हमने वैसे मैं इतनी इन डिटेल नहीं जाऊँगी क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कस्ड है इन आवर प्रीवियस पॉडकास्ट। तो मैं एक थोड़ा-सा समरी देने के लिए अगेन मैं लंदन में जब थी ऑब्वियसली उसकी प्राइसेस ओवर द रूफ थी रेंट वाइज़, वैसे ही नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा है। तो जो मेरा अंडरग्रेड का था वो मेरा स्टूडियो था। तो इट वाज़ एन ऑन स्वीट, आपका बाथरूम, किचन सब कुछ एक ही छोटे से एरिया में था। आई डिडन्ट हैव टू शेयर। तो इट वाज़ अराउंड 250 पर वीक। तो दैट्स वेरी प्राइसी। आपका तो जिस तरह आप बता रहे थे हल में बहुत ही 300 या कितना पर मंथ होता था। और फिर मैंने जो पोस्ट ग्रेड किया है वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक से किया है इन कॉवेंट्री। सो कॉवेंट्री एक छोटा सा शहर है कंपेयर टू लंदन, बिल्कुल ही छोटा। अब वहाँ की अकोमोडेशन अगेन इट वाज एन ऑन स्वीट था, लेकिन मेरी जो किचन थी वो शेयरिंग थी। सो आई वाज शेयरिंग माय किचन विद 6 अदर पीपल। तो उसका अभी, और ये है ऑलमोस्ट 2 इयर्स पहले की बात, 2018। तो उस ज़माने में जो प्राइस जो मुझे जहाँ तक याद है वो थोड़ी-सी फिर भी प्राइसी थी फ्रॉम कंपेयर टू आई गेस हल। इट वाज अराउंड 600 फॉर एन ऑन स्वीट बट दैट वाज पर मंथ। तो ये थोड़े से कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंसेस हैं इन द अकोमोडेशन ऑफ लंदन एंड एनी अदर सिटी। और ये एक और में तुमने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि द कम्युनल एरियाज शेयर्ड हैं, जैसे किचन हो गया। एट टाइम्स अगर आपका ऑन स्वीट नहीं है तो यू आर शेयरिंग टॉयलेट या बाथरूम, क्योंकि टॉयलेट और बाथरूम बहुत सी जगहों पे अलग अलग भी होते हैं, एक साथ नहीं होते। एक और पॉइंट मैं इस पे ही बताना चाह रही हूँ अकोमोडेशन का, कि कॉवेंट्री में जो मेरी अकोमोडेशन थी वो थी ऑन स्वीट, और आपके जो ऑन स्वीट अकोमोडेशन थी और आपका जो शेयरिंग किचन था उसके साथ हमारा एक अच्छा खासा बड़ा लाउंज भी था फॉर ईच अपार्टमेंट। तो देयर वर अराउंड 6 पीपल शेयरिंग वन अपार्टमेंट, और एक अच्छा खासा बड़ा लाउंज था जिसमें 3 बड़े बड़े सोफे रखे हुए थे, एक बड़ा सा एलईडी टीवी था एंड दे इवन प्रोवाइडेड प्ले स्टेशन। इस तरह की प्ले अमेनिटीज। स्टेशन एग्जैक्टली, तो कॉवेंट्री में तो मैं, बड़ी अच्छा है यार, यूनिवर्सिटी है तुम्हारी। हाँ, ये तो इसी का तो 600 जो पाउंड्स थे ना, इट इज़ काइंड ऑफ प्राइसी फॉर एन ऑन स्वीट इफ यू थिंक अबाउट इट फॉर सम अदर सिटी अदर देन लंदन। पर उसके साथ जो चीज़ें उन्होंने फैसिलिटीज़ दी थी बहुत अच्छा था। बट एनीवेज जवेरिया, मूविंग फॉरवर्ड, ये फैसिलिटीज फॉर मुस्लिम्स क्या थी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में? मैं थोड़ा अपनी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करूंगा। मैं दोनों यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा, हल की भी बात करूंगा और स्ट्राकलाइट की भी बात करूंगा। दोनों में मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी मेरे ख्याल में बहुत अच्छी थी। मैंने कहीं और शायद, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे नहीं पता और जगहों पे कैसा होता है और किस तरह नहीं होता, बट व्हाट आई नो, वेदर इट इज अ यूके यूनिवर्सिटी, whether it is a university in ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक तो आपको प्रेयर एरिया दिया हुआ होता है मुसलमानों को।
और वो एक आपकी मस्जिद बन जाती है यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे फ्राइडे के प्रेयर्स भी हो रहे होते हैं। तो मैंने जितने भी फ्राइडे के प्रेयर्स पढ़े थे, वो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की ही मस्जिद में पढ़े थे। वो अच्छा रहता था, दोस्तों से मुलाकात भी हो जाती थी और मुसलमानों के साथ मिंगलिंग भी हो जाती थी, और नमाज़ के बाद अगर आपको हलाल कुक्ड गुड मील चाहिए, तो काफ़ी लोग वो बेच भी रहे होते हैं। होम कुक्ड हलाल आपको मलेशियन भी मिल जाएगा, फूड आपको देसी भी मिल जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा उन्होंने रखा हुआ था कि दे इंश्योर्ड के 5 वक़्त की नमाज़ भी आप पढ़ सकते हैं। वो 24/7 एक्सेस था उस प्रेयर एरिया का। तो वो 5 वक़्त की नमाज़ भी होती थी, जुमे की नमाज़ भी हो जाती थी, और काफ़ी स्टूडेंट्स जो है जब वो अपने ऑनलाइन स्टडी कर रहे होते थे ऑन कैंपस, तो वो अक्सर जाके वहाँ पे रात को अगर उनको तहज्जुद पढ़नी हो या फजर पढ़नी हो, तो वो भी उस पे पढ़ लिया करता था। तो मेरा तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तुम बताओ जवेरिया, तुम्हें कैसा लगा एज़ अ स्टूडेंट, और क्या-क्या फैसिलिटीज़ रही है तुम्हारी यूनिवर्सिटीज़ में? हाँ, जैसे आपने कहा कि प्रेयर रूम तो हर यूनिवर्सिटी में होता है। विद दैट आपकी वुडू फैसिलिटी भी होती है। इट्स नॉट लाइक कि आप बस प्रेयर कर लें, आपके लिए प्रॉपर नॉन वुज़ू की जगह बनाई भी होती है। ये नहीं है बाथरूम जाके आप कर रहे हो, वो भी एक अच्छी फैसिलिटी है। अगर मैं कंट्रास्ट करूँ फ्रॉम किंग्स एंड वॉरिक, तो किंग्स बिकॉज़ मैंने कहा था कि एक सिटी कैंपस है, तो जब ऑब्वियसली वो बिल्डिंग बंद होती है रात के 10 बजे, 11 बजे जब भी, वो प्रेयर रूम भी बंद हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो बिल्डिंग ही पूरी बंद है। और वेयरएज़ इन कॉवेंट्री वो आपका कैंपस पे ही होता था प्रेयर रूम, तो वो 24/7 खुला रहता था, तो आप कभी भी जाके एक्सेस कर लेते थे। अब प्रेयर रूम में एक मैं ये भी बताऊँ, उसमें आपके लिए जैसे एज़ अ गर्ल कभी-कभार आपको दुपट्टा चाहिए होता है प्रेयर के लिए एंड थिंग्स लाइक दैट, वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। और आपके लिए वो भी अवेलेबल होते हैं गाउन्स के आपके लिए पूरा कवर कर लें ताकि आप नमाज़ पढ़ लें, ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। फिर आपके कुरान भी रखे हुए होते हैं, आप अगर सपोज़ बहुत मैंने लोगों को इस तरह देखा हुआ है कि आप लेक्चर के दौरान उनके पास 1-2 घंटा फ्री है, दे आर जस्ट डोंट हैव एनीथिंग टू डू, दे डोंट वांट टू गो बैक टू देयर रूम या टू देयर अकोमोडेशन, तो वो बैठ के कुरान पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एंड इवन इन द लाइब्रेरी एज़ वेल, आपको काफ़ी इस्लामिक फ़ेथ के ऊपर, हदीस के ऊपर किताबें मिलेंगी जो आप आसानी से बोरो कर सकते हैं। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है। तो फिर इस तरह आपकी ना इस्लामिक सोसाइटीज़ भी होती हैं। तो जब आपका यूनिवर्सिटी खुल रही होती है, एक फ्रेशर्स फेयर होता है जिसमें डिफरेंट देयर अराउंड लाइक 100 सोसाइटीज़ इन अ यूनिवर्सिटी। इट कुड बी आपको पॉलिटिक्स सोसाइटी, आपकी स्पोर्ट्स की सोसाइटी होती है, फिर एक रिलिजियस फेथ सोसाइटीज़ होती हैं, तो उसमें इस्लामिक सोसाइटी भी आती है। एंड दे हमारी तो इस्लामिक सोसाइटी को कहते थे आईसॉक। हाँ, हमारे यहाँ भी आईसॉक। हाँ, आईसॉक बड़ी, और इनकी आईसॉक की ना पूरे यूके में जवेरिया इनकी वो है, बेसिकली एक नेटवर्क है इनका, और ये सारी आईसॉक एक रहती है इनकी एनुअल, वो भी होती है, मीटिंग्स भी होती है सारी यूनिवर्सिटीज की यूके की। इनकी ना अराउंड नवंबर या दिसंबर फंड रेजिंग वीक होता है, तो चैरिटी वीक कहलाया जाता है। एंड दे कीप ऑन डूइंग चैरिटेबल इवेंट्स, बेक सेल्स कर ली या कोई और एक्टिविटी कर ली। मैंने एक किया था अपनी दोस्त की यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड की, उसमें आईसॉक ने एक वेल्स में माउंटेन था स्नोडन, उसमें आपको क्लाइंब करवाया। तो वो करवाया एंड वी वर रेजिंग मनी फॉर चैरिटी फॉर द रेफ्यूजीज, आई थिंक सीरियन रेफ्यूजीज के लिए था। तो फिर उसके बाद इस तरह करके ना चैरिटेबल इवेंट्स होते रहते हैं थ्रू वीक और या मंथ ऑफ नवंबर, आई कांट रिमेंबर। और फिर उसके बाद एक इवेंट होता है वेयर सारी यूनिवर्सिटीज के आईसॉक्स की चैरिटीज जितनी जमा हुई हैं वो कैलकुलेट होती हैं। फिर होता है कि अच्छा ये सबसे टॉप पोजीशन पे आए, सेकंड पोजीशन पे आए, लाइक यू डोंट रियली गेट एनीथिंग, अ सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट ही मिलता है, लेकिन वो एक चैरिटी के टूवर्ड्स आप और ज़रा पैशनेट हो जाते हैं और एक और फन एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो काइंड ऑफ वो कॉम्पिटिशन भी बन जाता है। हाँ, और काफ़ी अच्छा माहौल रहता है इस हिसाब से कि जो लोग अपना फ्रेंड सर्कल बनाना चाहते हैं, और मुसलमान लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है आईसॉक के ज़रिए कि यू आर क्लोजर टू योर रूट्स, योर बैकग्राउंड, योर रिलिजन। एक और मैं बताना चाहिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी, क्योंकि मैं जब किंग्स में थी तो मैं यूजुअली समर में पाकिस्तान चली जाती थी, तो मैंने ज़्यादा नहीं स्पेंड किया समर। और रमज़ान यूजुअली समर में ही आ रहे थे व्हेन आई वाज़ स्टडीइंग।
लेकिन जब मैंने मास्टर्स किया, सो आई स्पेंड द मंथ ऑफ रमदान इन कॉवेंट्री। तो वॉरिक की बहुत अच्छी ये फैसिलिटी थी कि आपको वो लोग रोज़ा भी खुलवाते थे। तो कुछ लोगों का ऑब्वियसली आपका कोई होता नहीं है यहाँ पे, किसी के पास आप जा नहीं सकते समर में, आपके कोई रिलेटिव्स या इस तरह के फ्रेंड्स नहीं हैं, तो आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में पूरी समर गुजारते हैं। तो इस तरह करके उन लोगों ने क्या किया था, आईसॉक ने अपना ही जो भी उनका बजट होता है, यू इवन गेट अ बजट। So basically, societies have a budget to spend for all these activities and everything from the student union of the university. The student union के अंदर ये सारी different societies आती हैं। मजे की बात यह है कि मैंने तो काफी रमजान जो है वो गुजारे हैं यूनिवर्सिटी, और हम तो हमेशा जो जब भी टाइम होता था रोजा खोलने का, स्टूडेंट यूनियन जाते थे, मस्जिद में जाके बैठ जाते थे, और वहाँ पे फ्री खाना जबरदस्त मिलता था। चावल होता था, सालन होती थी, और मजेदार तरीके से खाते थे, और कोई मसला नहीं होता था। तो ये ऑल थैंक्स टू दी स्टूडेंट यूनियन था। अच्छा, मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। तो हलाल फूड एज़ अ स्टूडेंट एक मैं स्लाइटली टच करना चाह रही हूँ, जो हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी किया है। लेकिन यूजुअली यहाँ पे होते हैं बहुत सारे आपको होम बेस्ड मिलते हैं लोग जो आपको खाना दे देते हैं। लंदन में तो बहुत सारे इस तरह हैं कि इवन व्हेन यू आर वर्किंग यू कैन कॉन्टैक्ट देम कि मुझे वीकली टिफ़िन दे दें। तो इस तरह के बहुत सारे अच्छे-अच्छे ऑप्शंस होते हैं आपको होम कुक्ड फूड खाने के व्हाइल यू आर अ स्टूडेंट। अब एक और चीज बताओ जवेरिया, यू, बिकॉज आई ऑल्सो हैड बोथ लाइफ्स। एक मेरे पास सिटी कैंपस वाली लाइफ भी थी, पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेड में मेरे पास एक स्टूडेंट टाउन की कैंपस बेस्ड लाइफ भी थी। तो बताओ, तुम्हारे पास भी ये दो लाइफ रह चुकी है, तो कौन सी लाइफ तुम ज्यादा प्रेफर करती हो इफ यू हैड टू गो बैक टू यूनिवर्सिटी? दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। लेकिन लंदन की जो लाइफ है ना, आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं मिलती, आपको एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस। दोनों में बायस्ड होंगी, और मेरी वॉरिक में बहुत अच्छा टाइम गुजरा, मेरे बहुत दोस्त बने, आई गॉट अ कैंपस बेस्ड लाइफ ओवर देयर। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको एक ऑप्शन मिले, इफ़ यू हैव टू चूज बिटवीन अ कैंपस बेस्ड और सिटी बेस्ड, if that city is not is there a metropolitan city, then definitely go for a campus based university. लेकिन अगर आपको एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, you should experience that. It will be good for your own personal growth. So having said that, I will choose my undergrad life. So that's my perspective. आपका क्या कहना है? मेरा ये है कि आई एक्चुअली हैड अ बॉल इन हल, और मुझे बहुत ज़्यादा स्टार्क लाइट में भी बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। और दोनों मैं चूज नहीं कर सकता, बिकॉज आई एक्चुअली एंजॉयड बोथ द लाइफ्स। आई लाइक द कैंपस बेस इन अ स्मॉल टाउन, आई लव्ड अ बिग सिटी वाइब। सिटी कैंपस बहुत ज़बरदस्त था। एक थोड़ा सा और चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर इफ़ मैं बोलूँ कि यार स्टारलाइट ज़्यादा बेहतर था, तो थोड़ा सा एज स्टारलाइट इसलिए ले जाएगा क्योंकि वहाँ पे जो कैफ़े था यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर हलाल चिकन मिलती थी, और काफी टाइम वहाँ पे हलाल फूड होता था टू केटर मुस्लिम्स। नाउ दिस वाज नॉट द केस इन हल। हल में मुझे कभी अगर हमें हलाल खाना होता था, तो बाहर किसी टेक अवे या किसी रेस्टोरेंट या किसी और बाहर के कैफे पे जाना पड़ता था। वहाँ पे भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, सिलेक्शन थी, तो हमने कोई इतना ज्यादा मिस नहीं किया कि वो स्टूडेंट यूनियन के रेस्टोरेंट में या कैफे में नहीं है यूनिवर्सिटी के खाना हलाल, तो हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जस्ट आउटसाइड यूनिवर्सिटी काफी लोकल वेंडर्स एंड बिजनेसेस एंड रेस्टोरेंट्स थे जहां आपको आराम से मिल जाता था हलाल खाना। बट आई थिंक दिस वाज अनदर थिंग कि आप कभी कैंपस से बाहर निकलना नहीं चाह रहे, या वो मेरी अकोमोडेशन के पास भी कैफे था स्टारलाइट में, तो जब भी मुझे अगर कभी भूख दोपहर में लगी, आप आसानी से चले गए और आपने वहाँ पे हलाल चिकन खा ली। तो ये भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं फॉर हलाल फूड फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स। हाँ, दिस वाज़ द सेम इन एक्चुअली बोथ ऑफ माय यूनिवर्सिटीज़। और वर्क है, एक मैं फ़नी सीन बताऊँ, जहाँ पे हलाल फूड मिलता था, वो एक एक्चुअली बार स्लैश रेस्टोरेंट था। बट या दैट्स राइट कि आपकी जब यूनिवर्सिटी में मिल जाता है हलाल फूड, तो अच्छा रहता है, आपको ज़्यादा फाइन नहीं करना पड़ता। तो जो ये आई थिंक हमने काफी अच्छी बातचीत कर ली इन रिगार्ड्स टू लाइफ ऑफ अ मुस्लिम स्टूडेंट इन यूके यूनिवर्सिटी।
अगेन देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट ऑन दिस मैटर, और बहुत और डिटेल्स भी हम बात कर सकते हैं, बट आई थिंक इट्स इनफ फॉर नाउ फॉर दिस पॉडकास्ट। मे बी इन द फ्यूचर हम और हमारे जो मेरे जो खास तौर पे फ्रेंड सर्कल है, जवेरिया का अपना फ्रेंड सर्कल है, हम भी उनको पॉडकास्ट के ऊपर लेके आएंगे और उनसे मजीद हमारी यूनिवर्सिटी टाइम की बातें करेंगे। बहुत से मजाकिया वाकयात भी हुए हैं, बहुत से और चीज़ें भी हुई हैं जो हम शेयर करना चाहेंगे। So until then, I think Javeria, we should take a leave if that's okay. Yes, that's fine with me. And thank you everyone for listening in. Make sure you do support us by subscribing to our YouTube channel, by sharing, commenting, liking, whatever you can do, and make sure to hit that bell